हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि पल पल की अपडेट मतलब साथियों जैसे जॉब रिक्रूटमेंट निकलते हैं या कोई नोटिफिकेशन निकलता है या कोई रिज़ल्ट से अपडेट आते हैं, कुछ भी साथियों अपडेट निकलते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो सबसे पहले और सबसे तेज़ आपके सामने समाधान स्टडी चैनल लाते हैं। तो साथियों, आज उसी तरीके से हम आपके लिए जो स्टूडेंट पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, पीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, वेटनरी की तैयारी कर रहे हैं या पशुपालन विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में फॉर्म निकले हैं, तो साथियों उनके लिए 30 दिन का जो है टाइम दिया गया है। कितने दिन का दिया गया है? 30 दिन का, 30 डेज़ का टाइम दिया गया है। तो साथियों, हमने उनके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया है। तो साथियों, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाने का मकसद यह है कि उन सभी विद्यार्थियों के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जो 50 नंबर का आपको पूछा जाएगा, जितनी मैंने अभी बात किया पीपीटी, पीएटी, पशुपालन विभाग और वेटनरी, तो साथियों सभी में जो है 50 नंबर का पेपर होगा। मतलब साथियों पेपर तो साथियों 100 और 120 नंबर और 200 नंबर का पेपर होगा। मैंने नोटिफिकेशन बनाया है, उसमें आपको पता है। तो साथियों उसमें से 50 नंबर का जो है फिजिक्स जी के क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों उन्हीं फिजिक्स के 50 क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके साथ आज हाजिर हूँ। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखना है और आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने के साथ साथ मैं उनकी डिटेल में जानकारी भी बताऊंगा और कैसे होता है वो भी बताऊंगा। तो साथियों हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास क्वेश्चनों का भंडार है। तो साथियों हम चाहते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो और आप अपने गोल को अचीव करें। तो साथियों उसी के साथ हम यह आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो साथियों आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ जरूर देंगे। आपको जब तक सफलता नहीं मिलेगी हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है साथियों, तो आपको भूलना नहीं है समाधान स्टडी चैनल को फॉलो करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इतना साथियों आपको वर्क करना है। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लाने जा रहा हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयम याति पात्रता, मतलब साथियों विद्या से ही सब कुछ है। हिंदी माध्यम में होगा, सभी परीक्षा में यह आएगा, अनिवार्य है साथियों। देखिए साथियों मैंने जो है पीडीएफ बनाया है, तो इसमें देखिए फिजिक्स आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, लाइट के मिलेंगे, हीट के मिलेंगे, मोशन के मिलेंगे, सब कुछ क्वेश्चन, मैकेनिकल जो है आपकी सब यूनिट जो भी साथियों सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा साथियों। इतने इफेक्टिव और इतने शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, आज तक आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो साथियों आज से हम स्टार्ट करेंगे, आज से ही एमसीक्यू आपका स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फिजिक्स जो यूनिट फर्स्ट, हम पार्ट वाइज आपके क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग को साथ देना है और बिल्कुल शानदार तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट हो रहा है। तो सभी साथी को बिल्कुल रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करना है, आपको क्वालिफाई करना है जो है। तो आपको 30 दिन के अंदर ही इतना हम ट्रेंड कर देंगे कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। साथियों आप बुक भी नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, आपको सिर्फ यह एमसीक्यू ज़रूर लगाना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में एमसीक्यू पूछता है, न कि साथियों आपको तथ्य और जो है बुक पूछता है। तो आपको सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाता है। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेश, ताप, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियाँ है? केवल आवेश और वेग, केवल आवेग, केवल तापमान और दाब और गुरुत्वीय विभव। तो साथियों इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। साथियों थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है और आपके पास टाइम ओनली 30 डेज़ बचा है। तो आप भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें कितनी स्पीड से चलना है। तो साथियों मैं इसका राइट आंसर बता दूं, तो इसका राइट आंसर होगा केवल आवेग। आवेग जो है सदिश राशि है। क्या है साथियों? आवेग यह सदिश राशि है। तो बाकी क्या है? तो बाकी सब क्या है? अदिश राशि है। क्या है? बाकी सब क्या है? अदिश राशियाँ है और आवेग एक सदिश राशि। तो अदिश राशियाँ कौन कौन से है? ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेश, ताप, गुरुत्वीय विभव। तो यह जो है अदिश राशियाँ है। आवेश को छोड़ के साथियों, आवेश को छोड़ के सभी जो है अदिश राशियाँ हैं। और सदिश जैसे आप डिस्टेंस को मेज़र करते हैं तो यह जो है अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। विस्थापन अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। तो साथियों बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। आपको समझ ना आए, कुछ आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का बिल्कुल हम लोग रिप्लाई करेंगे। बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बिल्कुल से आपको मेजरमेंट यूनिट सब के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं।
टेंशन ना लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन होंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, संवेग, ऊर्जा और कार्य। तो साथियों इसमें से आपको सदिश राशि बताना है। तो इसमें से क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है और बाकी अदिश राशि। कौन कौन सी? दाब, ऊर्जा और कार्य। आपको इसे कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए बढ़ूंगा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मज़ा आ रहा है बिल्कुल तो साथियों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बिल्कुल मन से पढ़ाया जा रहा है आपको, और बिल्कुल आपको इजी लेवल का और मॉडरेट लेवल का पढ़ाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? आपको एग्जाम हॉल में भी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों बिल्कुल जो इसमें जो है नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है? आयतन नहीं है। कौन सी जो है सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो यह जो है आयतन जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और जो कौन कौन से हैं मैंने बताया था आपको, वेग है, विस्थापन है, फोर्स है। साथियों यह जो है सदिश राशि के अंतर्गत आएंगे। चलिए बढ़ूंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कुट दिया है आपके पास। चलिए थोड़ा छोटा कर दें हम। चलिए सुमिलित करना है आपको। चलिए क्वेश्चन सुमिलित करना है आपको, मिलाना है, जोड़ी मिलाना है। त्वरण एक तरफ जूल दिया है, बल के न्यूटन सेकंड दिया है, कृत कार्य को न्यूटन और आवेग को दिया है मीटर पर सेकंड। तो साथियों इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब 4 का क्या है? 4 को जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मापते हैं, मतलब उसकी लास्ट में यूनिट क्या होती है? इसको मीटर पर सेकंड। जैसे आपको 100 केजी, केजी क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसकी यूनिट है केजी, इसलिए यहाँ केजी लगाते हैं। उसी प्रकार से बल, फोर्स को न्यूटन क्या लगाते हैं? फोर्स के बाद न्यूटन, मतलब न्यूटन से मापते हैं इसे। त्वरण को कैसे मापते हैं साथियों? तो त्वरण को मापते हैं जूल से। और बात कर ले अब, सॉरी त्वरण को नहीं साहब, ये मापते हैं कार्य को मापते हैं जूल से, और सेकंड जो लास्ट है आवेग को मापते हैं न्यूटन सेकंड से। किससे? न्यूटन सेकंड से। चलिए बिल्कुल आपको समझ आ चुका होगा। बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन कब करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हुए, चलिए थोड़ा जूम हो गया था, छोटा कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट तालिका आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट तालिका, थोड़ा कट रहा है वीडियो तो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो आपको नैनोमीटर में व्यक्त करना है। और बता दूं साथियों, आपको मैं एक टेबल बताऊंगा अभी, उसको टेबल को आपको याद रखना है, मेरे साथ ही दोहराना है, तो आपको टेबल याद हो जाएंगी। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं आपको, तो इसका राइट आंसर होगा 183 गुणित 10⁻⁴ नैनोमीटर। क्या होगा? नैनोमीटर। चलिए मैं बताऊंगा आपको क्या, थोड़ी टेबल। तो टेबल होगी, आपको याद रखना है, डेका, हेक्टो, किलो। साथियों यहाँ पे थोड़ा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। आपको साथियों कॉपी में आप लोग नोट डाउन कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, तो आप लोग कॉपी पेन उठाइए और इसे नोट डाउन करें। जैसे जैसे मैं बोलूँगा साथियों, थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ रही है तो आपको नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा। तो साथियों इतनी यूनिट आपको याद करना है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, डेका होता है 10 पर 1 की घात, और हेक्टो 10 पर 2 की घात, किलो 10 पर 3 की घात। इस तरीके से साथियों आपके यूनिट मेजरमेंट यहाँ पे क्वेश्चन सभी है, आपको दिक्कत नहीं है, कहीं बाहर को जाना नहीं पड़ेगा। पर आपको इस तरीके से टेबल आपको याद करना है, बुक से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नैनोकण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो यह जो होता है 1 nm से 100 nm के बीच में होता है। 1 nm से लेकर 100 nm के बीच में होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया था साथियों, तो उसे भी देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी। चलिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिको बराबर क्या होता है? तो मैंने अभी आपको टेबल याद करने को कहा था, 10 पर -12 की घात,
डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेक्टो। तो आपको पिको पूछा था तो पिको 10⁻12 की घात होगी। क्या साथियों? 10⁻12 की घात होगी। चलिए बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर। क्या होता है? 1/1/1000 मिलीमीटर होता है। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा प्यारे साथियों, इसे आप लोग एक अपनी कॉपी बनाकर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 kg दूरी का तात्पर्य है, मतलब साथियों 1 kg का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया था। 1 का 1 kg मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी डेका किलो, डेका हेक्टो किलो। देखिए किलो मतलब कि आप लोग जैसे आप लोग 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 1000 होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 1 केजी बराबर कितना होता है? आधा किलो। आप लोग मार्केट में जाते हैं तो आधा किलो मांगते हैं तो साथियों 500 ग्राम देता है आपको। तो 1 किलो मांगोगे तो कितना देगा? 1000 मीटर, मतलब साथियों 1000 ग्राम देगा वो। चलिए इसी तरीके से साथियों आगे बढ़ूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है नैनो, पिको, फेक्टो। मैंने आपको बताया था साथियों, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻9 की घात। क्या होगा? 10⁻9 की घात। मजा आएगा साथियों, अंत तक बने रहिएगा आप सभी साथी। और अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यह तो अभी ट्रेलर है साथियों, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए बढ़ूंगा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? चलिए लंबाई की सबसे छोटी इकाई बता दूं, यह है फर्मी मीटर। क्या है? फर्मी मीटर। आप लोग को नोट डाउन करना है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मी मीटर। और सबसे बड़ी क्या है? प्रकाश वर्ष। ये भी आपको नोट डाउन करना है। चलिए आगे बढ़ूंगा बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारसेक की इकाई है दूरी की इकाई क्या है? पारसेक। आपको यह एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है साथियों, इसे नोट डाउन कीजिएगा और स्टार लगा लीजिएगा। चलिए बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारसेक का मात्रक क्या है? तो बिल्कुल साथियों जो है पारसेक जो मात्रक किसका है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है, इसे आपको ध्यान रखना है। पारसेक जो मात्रक किसका है? दूरी का मात्रक है। डिस्टेंस का मात्रक क्या है? पारसेक है, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बढ़ूंगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? जब भी मैंने आपको बताया था 1 नैनोमीटर पर 10⁻7 की घात होता है। आपको टेबल याद करना है। आपको टेबल जो है मैं दे दूंगा, या तो साथियों एक आप लोग हमारे ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए सभी विद्यार्थी लोग। वहाँ पर मैं आपको PDF भी मिलते जाएंगी ग्रुप में, या टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे जो है टॉपिक देते रहूँगा, आपको उसको सॉल्यूशन करना है और कुछ PDF भी दूंगा, तो उसे भी आप लोग को याद करना है। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिंक दिया है साथियों। एक प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो साथियों दूरी की इकाई है, मैंने जब भी बताया था। देखिए किस तरीके से आपको घुमा घुमा को क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन है साथियों, घुमा घुमा कर आपको पूछा गया है। चलिए बढ़ूंगा, बिल्कुल एग्जाम में आए क्वेश्चन है साथियों, तो बिल्कुल साथियों दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, एक वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी बराबर क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष डिस्टेंस मतलब दूरी की मात्रक है, ये आपको मैंने भी बताया था। दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक है, मैंने अभी बताया था साथियों। चलिए बताइए प्रकाश वर्ष की यूनिट क्या है? तो प्रकाश वर्ष की दूरी है। देखिए साथियों अभी मैंने बताया आपको। चलिए बढ़ूंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। मेहनत और लगन से हम लोग पढ़ाई करेंगे और अच्छे अंक भी लाएंगे। चलिए एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो यह मैं इसका राइट आंसर बता दूं आपको। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा साथियों आपको। साथियों लाइव क्लास भी बिल्कुल हम लोग लेंगे, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। कितना होगा? 3.25 प्रकाश वर्ष। चलिए और बढ़ूंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फर्मी वह मात्रक है जो
व्यक्त करती है। तो फर्मी क्या व्यक्त करती है साथियों? संवेग, ऊर्जा, आवेग, लंबाई। तो साथियों यह क्या व्यक्त करती है? लंबाई को व्यक्त करती है। क्या करती है? लंबाई को व्यक्त करती है। साथियों आप लोग बुक तो पढ़ लेंगे पर आपको पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। साथियों यह पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, और जो आपकी एग्ज़ाम है पीपीटी, पीएटी, पशुपालन विभाग और डिप्लोमा वेटनरी, तो साथियों उन्हीं को देखते हुए हमने ये पीडीएफ जो है कलेक्शन किया है, बहुत से बुकों को संकलन किया है, उसके बाद यह क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। तो आपके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स भी हम लोग, आपके फिजिक्स तो चल रही है, केमिस्ट्री के भी लेक्चर लेंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए प्रकाश वर्ष है, मैंने अभी बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक है, बताए थे हमने। प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की इकाई है। घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। चलिए प्रकाश वर्ष तो होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी मैंने बताया आपको। समय इकाई निम्नलिखित में से नहीं है, मतलब समय की इकाई नहीं है, तो यह कौन सी नहीं है साथियों? प्रकाश वर्ष। दिन भी है, वर्ष भी है, घंटा भी है। चलिए बढ़ूंगा साथियों। भूकंप की तीव्रता, रेक्टोमीटर। भूकंप की तीव्रता साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे मापी जाती है? तो साथियों भूकंप की तीव्रता रेक्टोमीटर से मापी जाती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। चलिए साथियों बिल्कुल मेरे साथ दोहराइएगा, इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको, बस आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा और वीडियो को समझ ना आए तो दोबारा देखिएगा। चलिए बताऊंगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पर मापी जाती है? तो साथियों ये देखिए, आपको, मैं जो स्टूडेंट 12th पास हुए हैं साथियों, उनको डाउट रहता है कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो उन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए साथियों यह वीडियो और यह जो है क्वेश्चन अलग अलग से, एक ही क्वेश्चन को मैंने दो बार सेट किया है। और देखिए आपको जब भी मैंने पूछा था कि रिएक्टर जो है भूकंप की तीव्रता की जो इकाई क्या है, मतलब यूनिट क्या है, तो मैंने रिएक्टर बताया। अब मैंने सेट किया यहाँ पर कि रिएक्टर है को मापा जाता है, तो यह भूकंप की तीव्रता को। बिल्कुल साथियों समझ आ चुका होगा आपको। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। क्या है? जूल है। चलिए कार्य और ऊर्जा का भी मात्रक जूल है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल, तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा? दाब। दाब जो है पास्कल से संबंधित है, इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा। चलिए प्रकाश वर्ष की गति है, तो प्रकाश वर्ष की गति कितनी है? 3 प्रकाश वर्ष की गति साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह आपको नोट डाउन करना है। बढ़ूंगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा आपको बताना। इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों में अपरिवर्तित रहेगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो बिल्कुल सही बात क्या है? इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आप कहीं पे भी चले जाए आपका द्रव्यमान सेम रहेगा, बल्कि आपका वेट मतलब आपका वजन चंद्रमा पर 1/6 मतलब घट जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है साथियों। आपका जो द्रव्यमान है वह नहीं बदलता, आप कहीं पे भी चाहिए, और जो है आपका वेट मतलब भार जो है घटता बढ़ता रहता है। चलिए सुमिलित करना है साथियों आपको कि इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो साथियों नाटिकल मील, नौ संचालन में, नाट जहाज में, अंगस्टन प्रकाश में, और प्रकाश वर्ष समय माप की इकाई, मतलब राइट आंसर क्या है? प्रकाश वर्ष समय माप की इकाई। तो साथियों इसी के साथ हम यह सेशन है इससे विदा लेते हैं। आपको ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, अच्छे वीडियो और अच्छे कंटेंट आपको देते रहेंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।